देश के अंदर राम मंदिर बन के तैयार है। 20 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के अंदर जा कर के पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद 26 जनवरी है और फिर चुनाव देश के अंदर लोकसभा के होने वाले हैं। इससे पहले एक चिंताजनक खबर सामने आई है। चिंताजनक हम इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें अक्सर पहले भी आती रही हैं। अब जो खबर है सबसे पहले उसको बता देते हैं। श्री राम मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा जो ईमेल है भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया है। देवेंद्र तिवारी को भी मारने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई का एजेंट आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया है। यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के साथ एसटीएफ को प्रकरण की जांच में लगाया गया है। ईमेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। एफआईआर यूपी 112 में तैनात इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक देवेंद्र तिवारी ने यूपी 112 को एक शिकायत एक्स ट्विटर पर टैग की, जिसमें बताया गया कि आईएसआई से जुड़े जुबैर खान की तरफ से उनको 27 दिसंबर को शाम 7:37 पर एक ईमेल भेजा गया, जिसमें लिखा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने जीना हराम कर रखा है। तुम भी देवेंद्र तिवारी बहुत गौ सेवक बने हो, इसलिए सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर को भी उड़ाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आईएसआई ले रहा है। अब जिस तरह की इसमें खबर के मुताबिक जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली भी हैं और हैरान करने वाली नहीं भी हैं। अब से पहले बीच में ये सिलसिला रुक गया था। धमकी भरे पत्र, धमकी भरे टेलीफोन कॉल, धमकी भरे ईमेल। उससे पहले खबरें आती थी जब भी कोई त्यौहार होता था, होली, दीपावली, ईद, नया साल, क्रिसमस या 15 अगस्त या 26 जनवरी, ऐसे ख़ास मौक़ों पर ख़बर आती थी कि सब धमकी भरे मेल आए हैं या धमकी भरे कॉल्स आए हैं या धमकी भरे पत्र आए हैं। साथ ही खबरें आती थी कि कुछ टेररिस्ट दाखिल हो गए। चुनाव के दौरान ख़ास तौर से इस तरह की खबरें आती थी। दिल्ली जैसी जो केंद्रीय राजधानी है, भारत की राजधानी है, उसके जो चुनाव थे दिल्ली के राज्यसभा के, तब भी ये खबरें थी कि यहाँ आतंकवादी घुस आए हैं। बाद में चुनाव हो जाते हैं, पर उन आतंकवादियों का पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। और इस तरह की खबरें बीच बीच में बहुत बार आती रही कि आतंकवादी दाखिल हो गए, और आतंकवादियों की संख्या भी बताई जाती थी, लेकिन वो पकड़े नहीं गए कभी। दिल्ली के दंगे हुए। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि 300 लोग बाहर से आए थे। CNRC का जिस वक्त मामला चल रहा था, और उस वक्त बड़े दंगे दिल्ली के अंदर हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उस दौरान आए हुए थे, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी दिल्ली के दंगों में। कुछ लोग उसमें गिरफ्तार हैं, अभी तक जेल में हैं। उस दौरान गृह मंत्री का ये बयान था पार्लियामेंट के अंदर कि तकरीबन 300 लोग बाहर से आए थे। अब वो अभी तक उनमें से किसी भी लोगों का कौन से लोग थे, कहाँ के लोग थे, कौन थे, किसी का कोई जानकारी किसी को नहीं है। क्या हुआ उनका, कौन सी कार्रवाई की गई, कितनों की उसमें से गिरफ्तारी की गई, कोई अता पता नहीं है। इस तरह की जो खबरें होती हैं उससे समाज में एक पैनिक हो जाता है, लोगों में डर पैदा होता है। अब यहाँ पर तो नाम आइडेंटिफाई करके बताया गया है कि ये जुबैर खान नाम के कोई व्यक्ति हैं। अब ये कौन जुबैर है, कहाँ का जुबैर है, इसका पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में
टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित है, तो उसके ज़रिए ये जानकारी हासिल की जा सकती है कि ये कौन व्यक्ति है, और पर्टिकुलर नाम लेकर के वो बोल रहा है। चूँकि अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, अब इस तरह का ईमेल आना, क्योंकि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये ख़तरा जता चुके हैं अपने इंटरव्यू में, कई मरतबा उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने किसी बड़े नेताओं की भी हत्या करा सकती है, राम मंदिर के ऊपर भी आतंकवादी हमला करवा सकती है। ये चौधरी सतपाल मलिक जो देश के अंदर 4 राज्यों में राज्यपाल रहे और वरिष्ठ लीडर हैं, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस तरह का ख़तरा उन्होंने खुद जताया है। उनके वीडियो मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और न्यूज़ में उनके वीडियो मौजूद हैं, और साफ साफ उन्होंने इस बात को कहा, फिर से हम दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग, बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग राम मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला करवा सकते हैं और अपने किसी बड़े लीडर की हत्या भी करवा सकते हैं। तो क्या ये कुछ चीज़ें आपस में तालमेल है इनमें? क्योंकि पुलवामा के ऊपर भी उन्होंने बयान दिए, और पुलवामा को लेकर के उनका जो कहना है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी जांच होनी चाहिए थी और देश को पता चलना चाहिए था कि पुलवामा में हुआ क्या था। अगर हम चौधरी सतपाल मलिक का माने, क्योंकि वो उस वक्त कश्मीर के राज्यपाल थे जिस वक्त पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के तकरीबन 40 से ज़्यादा जो जवान थे सीआरपीएफ के, वो शहीद हुए थे। तो चौधरी सतपाल मलिक पुलवामा को लेकर के भी बात कह चुके हैं बहुत बार, और उनके इस तरह के इंटरव्यूज़ और भी आप देखेंगे जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची जा रही है, कुछ होने वाला तो नहीं है, ताकि उसका फ़ायदा चुनाव में उठाया जा सके और राम मंदिर की आड़ लेकर के ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकें। खबर बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आपके साथ शेयर किए। शुक्रिया आप सभी का।